डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फॉर फ्यूचर का ही है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल बुक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर, 100 शेयर को जब्त किया है, 10 रुपये का एक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है ₹8 कॉल्ड अप। सिर्फ आपको 8 रुपये ही देने हैं, यानी कि जब अब कैपिटल के सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू 10 नहीं है, 8 रह गई है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपये प्रीमियम भी है, टू मिस्टर आर ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें कि उसने 5 रुपये दिए हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है जो कि 5 रुपये मांगे गए थे, लेकिन इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर री इशूड, उसमें से 70 शेयर दोबारा से री इशू किए गए मिस्टर संजय को। 8 कॉल्ड अप, यानी कैपिटल के सामने 8 से मल्टीप्लाई होगी। जहाँ जहाँ पे कॉल्ड अप लिखा जाएगा वहाँ वहाँ पर कैपिटल के सामने मल्टीप्लाई होगी। फॉर ₹7 पर शेयर, और एक शेयर आपने 7 रुपये का बेचना है। ये तो है री इशू की एंट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एंट्रीज बना रखी हैं बच्चों, क्योंकि एंट्री लिखने में फिर समय ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है। 12th अकाउंटेंसी, शेयर फॉर फीचर्स एंड री इशू। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, बस आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद आपने वो लिखना है जिसके पैसे नहीं आते हैं, जिस पे कॉल्स इन एरियर होती है। तो उन्होंने कहा था कि ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर, जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम कब डेबिट होगा कब नहीं होगा आपने ध्यान से सुनना है। अगर प्रीमियम गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपने कब उसको डेबिट करना है और कब नहीं करना है सुने जरा। अगर यहां पे कॉल्स इन एरियर है और उसी चीज पे प्रीमियम भी दिया हुआ है तो प्रीमियम डेबिट होगा। सपोज कीजिए कि उन्होंने कहा कि ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस चीज़ पे प्रीमियम आपको कहा जाएगा और आपको ये नहीं बताया गया कि प्रीमियम किस चीज़ पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, और प्रीमियम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है प्रीमियम आपने अलॉटमेंट में लेना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे साफ साफ बताया गया था कि प्रीमियम किस पे रखना है, आपको अलॉटमेंट पे रखना है। तो अलॉटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, टू शेयर अलॉटमेंट, और इसी पे ही प्रीमियम भी है। जिस पे कॉल्स इन एरियर होगी उसी पे ही अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। देखो अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर है, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए उसने, और इसी पे प्रीमियम भी है। देखो यहाँ प्रीमियम ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीमियम इंक्लूड है 5 रुपये में, तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अगर यहाँ पे आता फर्स्ट कॉल और प्रीमियम होता अलॉटमेंट पे, तो इस क्वेश्चन में यानी कि फॉर फीचर वाली एंट्री में आपने प्रीमियम को नहीं लेना है। प्रीमियम तभी आएगा जब उस पर कॉल सीनियर आएगी, यानी कि जिसका नाम नीचे होगा उसी पे ही प्रीमियम होना चाहिए, तब प्रीमियम को डेबिट करेंगे, अदरवाइज प्रीमियम को नहीं लेना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे प्रीमियम कितना था, 2 रुपये। कॉल्ड अप उन्होंने क्या कहा, ₹8, यानी कि जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 थी। अब उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ कॉल्ड अप कह दिया आपको ₹8, ठीक है। तो अब हम ₹8 लेंगे, तो ₹8 में भी प्रीमियम इंक्लूड है, 2 रुपये, ठीक है ना, 2 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है उसमें। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। बस ये 2 एंट्री आपको याद रखनी है। प्रीमियम आप तब लिखेंगे जब कॉल्स इन एरियर पे ही प्रीमियम होगा, ठीक है, उसी एंट्री पे ही प्रीमियम होना चाहिए तभी डेबिट होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए थे। कितने शेयर थे, 100 की मल्टीप्लाई 6 में कर दी मैंने। 6 क्यों करा, क्योंकि टोटल 8 था, 8 में से 6 ले लिया क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 6 आ जाएगा 600। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपये का, तो 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। टू शेयर अलॉटमेंट 5 रुपये थे, 5 में से 2 रुपये प्रीमियम के चले गए, तो कितने बचते हैं बच्चों, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 100 इंटू 3, ये आ गया 3, तो 6 और 2 800, 800 में से 300 जाएगा तो कितना बचा, 500। ये लो जी, ये नरेशन आ गई आपकी। फिर दूसरी एंट्री री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि आउट ऑफ दी 70 शेयर्स, कितने शेयर, 70 शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर संजय 8 कॉल्ड अप, 8 रुपये मांगे गए हैं। कॉल्ड अप की मल्टीप्लाई हमेशा आप कैपिटल के सामने करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई 7 पर शेयर लिखा है, जिस क्वेश्चन में भी पर शेयर लिखा हुआ आएगा उसकी मल्टीप्लाई आपने बैंक के सामने करनी है। तो यहाँ पे देखिए 70 इंटू 7, 7 7 या 49, 490 यहाँ पे आ जाएगा। ये एंट्रियाँ आपको याद रखनी है, जब भी आप शेयर फॉर फीचर का क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा ये ही एंट्रियाँ आएंगी।
आएंगी, बाकी कुछ भी नहीं आना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू। क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया फेस वैल्यू क्या है आपकी 8, उन्होंने कहा है 8 कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप के सामने 8 से मल्टीप्लाई। 70 इंटू 8 560, तो 560 यानी कि 560 में से 490 को माइनस करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा इतना। आगे लास्ट में आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व किस तरीके से निकाला जाना है, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आपको याद करनी है, एंट्रियाँ ऐसे ही बननी है, एंट्रियाँ कोई अलग नहीं बनाई जानी है। शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। अब आपने क्या करना है, देखो अगर यहाँ पे शेयर आपने 100 फॉरफिट किए हैं और 100 ही री इशू कर दिए हैं, तो इस वाले फॉरफिट में से यानी कि पहले वाले फॉरफिट में से दूसरे वाले फॉरफिट को माइनस करते और यहाँ पे लिख देते भाई मेरे पास कितना था 500, 570 माइनस करता मैं 430 में आ जाता, तो यहाँ पे मैं लिख देता। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या है, 100 आपने फॉरफिट किए हैं और री इशू आपने केवल 70 किए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखो जितने पहले वाला फॉरफिट है, ये देखो पहले वाला फॉरफिट 500, इसको लिखेंगे ऊपर, कितने शेयर पे, 100 शेयर पे, ये देखो यहाँ पे 100 शेयर, 100 अपॉन में आ जाएगा। अब कितने शेयर पे निकालना है, 70 पे, इंटू 70, 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 35 हो गया, 350 आ गया। सेकंड वाला फॉरफिट कितना बच्चों, 70, 350 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 280। ये आपका आंसर है, 4 नंबर कन्फर्म है, बिल्कुल पक्के हैं, बस आपने ध्यान से समझना है और कुछ भी नहीं है। अकाउंटेंसी को आप उसका रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, उसको लर्न नहीं कर सकते, आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने याद कर लिया बस हो गया, एंट्रियाँ कुछ हैं जो आपको लर्न करके रखनी है, बस उसके बाद आप एडिशनल करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। उनके लिए, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जो अभी अभी पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ ध्यान से वीडियोज़ देखें और समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू।